तो मन जो है उस समय जप नहीं करता, फिर मन जो है आनंद उठाने लगता है कि किस प्रकार से प्लानिंग प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। बाकी समय जब आप प्लान करने बैठेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, लेकिन जब कर रहे हैं उस समय प्लानिंग बहुत अच्छी होगी आपकी। तो मन उस समय बहुत भटक जाता है। तो मन जो है अगर एस्ट्रोलॉजी करने की सोचने लगे तो एस्ट्रोलॉजी के योगों के बारे में स्पेकुलेशन करने लगता है। तो यदि वहां से मन को वापस लाने का प्रयास न किया जाए, यू हैव टू कॉन्शियसली पुट एफर्ट, मतलब स्वयं प्रयास करके मन को वापस लाना है और भगवान के नाम में पुनः ध्यान लगाना है। तो इतना सा प्रोसेस है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, इसी को अभ्यास कहते हैं। तो ये अभ्यास करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान यही अभ्यास करने को बोल रहे हैं। तो जब के समय हमारा यही अभ्यास होना चाहिए कि हम जैसे ही हमें याद आए कि मन भटक गया है, मन तो भटकेगा, अवश्य भटकेगा, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे, शुद्ध भक्त की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं जिसकी बात भगवान कर रहे हैं कि 24 घंटे ध्यान लगाना है। उस अवस्था में हम नहीं पहुंचे हैं तो हमारा मन अवश्य भटकेगा। तो लेकिन ये हमें कॉन्शियसली ये प्रयास करना है कि हम उसको वापस लाएं। तो ये भगवान उस पर ध्यान देंगे और भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे फिर, और हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा, हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। समाधि की अवस्था, समाधि की अवस्था क्या होती है? जब आप भगवान के नाम में ध्यान लगा सकें इस प्रकार के आपको केवल भगवान का नाम ही नाम सुनाई दे। श्री रूप गोस्वामी जो हमारे एक आचार्य हैं, वो एक सुंदर श्लोक में कहते हैं, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता क्रियाब्धिरमृतैर कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण कृष्ण, इन दो वर्णों में कितना रस है कि वो मेरा मन ये करता है कि मेरे हजारों लाखों जिह्वाएं हो जाएं और करोड़ों मेरे कान हो जाएं, जिनसे मैं भगवान का नाम जप सकूं और उनको सुन सकूं। इन दो शब्दों में कितना रस है कि उसने मेरे चित्त के प्रांगण में ऐसा नृत्य किया कि सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई है। तो श्री रूप गोस्वामी को इतना आनंद आ रहा है भगवान के नाम का जप करने में कि वो चाहते हैं कि उनकी हजारों लाखों कान और जिह्वाएं हो जाएं। लेकिन हमें तो कोई रस नहीं समझ में आता है। हमें तो तुरंत ही नींद आने लगती है या मन कहीं भटकने लगता है। अगर मन लगेगा, जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो कब 3 घंटे बीत जाते हैं आपको पता नहीं चलता, राइट? सिनेमा हॉल में बैठ के कब 3 घंटे बीत जाते हैं आपको पता नहीं चलता, क्योंकि मन को उससे बहुत आकर्षण है, मन को वो बहुत रुचिकर लगता है। इस कारण से हमें समय का अंदाजा भी नहीं लगता, इस कारण से हमें पता नहीं लगता कि कब समय बीत गया। लेकिन क्योंकि कृष्ण नाम में हमें रुचि नहीं है, इस वजह से हमें वहां नींद आती है, उस वजह से हमारा ध्यान उधर भटकता है। तो जब हमारी अवस्था ऐसी हो जाए कि हमारा कृष्ण के नाम में कब 2 घंटा बीत जाए जब का हमें पता न चले, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, मुझे कुछ रुचि आ रही है भगवान का नाम जप करने में। अदरवाइज कब शुरू होगा, टाइम देखना है, घड़ी देखना है। अच्छा 6 बजे जब स्टार्ट किया तो 7:45 तक खत्म होना चाहिए, मुझे खत्म करना है जब, आज मैं पूरा जब खत्म कर दूंगा, आई विल टुडे एंड जपा। तो ये अगर ख्याल मन में आ रहा है कि मुझे आज जब खत्म करना है, मतलब जब में वो आसक्ति नहीं है, भगवान के नाम में वो आसक्ति नहीं है। तो ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने लिए ही कह रहा हूँ, ये अपने शुद्धिकरण के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि जब कोई कहता है तो वो उसके स्वयं के शुद्धिकरण के लिए। जब हमें इतना आनंद आने लगेगा कि जब करना हमारे लिए एक सुंदर, जैसे आप मूवी देखने में जो आनंद आता है, अगर ये आनंद हमें जप में आने लगेगा
तो आप लगातार बिंज वॉचिंग, तो आप बिंज चैंटिंग कर सकते हैं। आजकल बिंज वॉचिंग का एक शब्द आया ना, बिंज वॉचिंग। तो लोग जैसे 7-8 एपिसोड्स की सीरीज होती है तो एक दिन में देख डालते हैं 7-8 एपिसोड, तो बिंज वॉचिंग कहते हैं उसको। तो बिंज चैंटिंग का जब, तो हमें आनंद आने लगेगा। तो हम एक साथ बैठ के हरिदास ठाकुर कितने माला करते थे? 192 माला करते थे हरिदास ठाकुर। 192 मतलब 22 घंटे वो माला करते थे दिन में। 24 में से 22 घंटे वो माला ही करते, मतलब अगर हमारे स्टैंडर्ड से देखा जाए तो 22 घंटे लगेंगे, क्योंकि हमें 2 घंटे करने में 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार से 22 घंटे तक, तो प्रतिदिन वो 192 माला करते थे। कितना आनंद आता था उन्हें चैंटिंग करने में। उनके लिए बोझ नहीं था। हमारे लिए 1 माला, 2 माला, 4 माला ही बोझ बन जाती है, 16 माला बोझ बन जाती है। कैसे होगी, खत्म करना है, सुबह से एक एंग्जाइटी रहती है, आज खत्म नहीं हुई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर शाम को तो नींद आने लगती है। तो वो भी अच्छा है, वो भी चिंता होनी चाहिए, चिंता होना भी अच्छा है। तो इस प्रकार मन को भगवान के नाम में लगाना है, उसमें ध्यान लगाना है। एक बार तो भगवान श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में श्लोक आता है, शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च शैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टा विधा स्मृता। यानी भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार से बनाई जा सकती है। उनमें से एक है मनोमयी। 8 प्रकार में से एक प्रकार है मनोमयी, यानी मन के अंदर भी आप भगवान की प्रतिमा बना सकते हैं। उसको भी ऑथराइज बताया गया है। शैली शिला की, दारुमयी मतलब लकड़ी की, लौही मतलब लोहे की, और लेप्या लेख्या च शैकती, तो ये जो है शैकती बालू की और मिट्टी की और लकड़ी की तो बोल ही दिया। लेख्या एक और जो धातु है उसकी भी, और मनोमयी मणिमयी जेवल्स की भी बनाई जाती है, और मनोमयी मन की भी प्रतिमा बनाई जा सकती, मन के अंदर भी। तो इस प्रकार एक ब्राह्मण थे, वो दूर जंगल में कहीं अंदर रहते थे, तो काफी गरीब थे। तो भगवान के लिए वो भिक्षा मांगते थे, और जो भी इनको मिलता था भिक्षा में वो भगवान को ऑफर करके खाते थे। तो कभी भिक्षा मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। तो एक बार उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मैं किस प्रकार भगवान को ऑफर करूं, क्या ऑफर करूं आज। तो उन्होंने सोचा आज मन में ही क्यों ना खीर बना लेते हैं भगवान के लिए। तो मन ही मन में उन्होंने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया, चावल लेके आए, दूध लेके आए, आग जलाई, चावल और दूध चढ़ाए आग पर, फिर उसमें खीर बनाई, बाद में शक्कर डाली, और उनकी खीर तैयार हो गई। एक कटोरी में डाल के, सब मन में चल रहा है, मन में कर रहे हैं वो ये सब। तो मन में ही उन्होंने खीर बनाई। उसके बाद एक कटोरी ली, उस कटोरी में खीर को डाला चमचे से, और वो कटोरी लेकर तुलसी पत्र मनी मन में डालकर उन्होंने भगवान के सामने रख दिया, और उन्होंने भगवान को ऑफर करने के मंत्र भी पढ़ दिए, और वो दंडवत करे। और दंडवत करके जैसे ही उठे तो उन्हें याद आया कि अरे गरम गरम खीर मैंने भगवान को अर्पित कर दी, इतनी गरम कौन खा पाएगा। तो हम भगवान को हमेशा वो ही ऑफर करते हैं, उस प्रकार से ऑफर करते हैं जिस प्रकार से हम किसी मनुष्य को ऑफर करते हैं। तो हम उतना ध्यान रखते हैं। आप गरम गरम खीर अगर अपने बच्चे को दे देंगे, वो अगर खाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह जल जाएगा, राइट। तो हम ध्यान रखते हैं इसी प्रकार, एकदम बहुत गर्म उबलता हुआ खाना भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। तो उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। आपने देखा होगा हमारा माताएं कभी पानी के उसमें रख के, भगोने में रख के, फिर उसमें घुमाती हैं, थोड़ा थोड़ा कटोरी रख के उसको घुमाते हैं तो ठंडी हो जाती है। तो वो करना भूल गए, तो उन्होंने कहा अरे बहुत गर्म खीर मैंने ऑफर कर दी, लाओ जरा देखता हूं कि कितनी गर्म है। तो उन्होंने हाथ डाला वैसे ही, तो जैसे ही हाथ डाला तो बहुत गर्म थी खीर, और उनका हाथ जल गया।
ये सब मन में चल रहा है, और उनका हाथ जल गया, उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने देखा कि उनकी उंगली सच में जल गई है। तो भगवान मन से आप जो अर्पित करते हैं उसको भी स्वीकार करते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि पूरा मन मेरे ऊपर फिक्स करो, मेरे ऊपर स्थित करो उसको। ये निश्चित रूप से कठिन है, ये सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है और हर कोई इसको नहीं कर सकता। तो भगवान फिर आगे बताते हैं कि जो ये नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तो माइंड फिक्स्ड इन कृष्णा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। जो फर्स्ट स्टेप है, जब हम इस प्रकार पूरी तरह अपना मन फिक्स करेंगे तो वी विल गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड जैसे आप ध्यान लगा रहे हैं भगवान पे, तो आपको धीरे धीरे अपना संबंध, जिसको कहते हैं संबंध का ज्ञान हो जाएगा कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। और वो संबंध का ज्ञान होने से अंत में व्यक्ति भगवान के धाम में जाके भगवान के साथ उनकी नित्य लीलाओं में भागी बनेगा। नेक्स्ट स्टेज भगवान बताते हैं, अथ चित्तम समाधातुम चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। तो भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, अगर तुम अपना मन इस प्रकार से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते हो, यानी विदाउट डेविएशन ऐसा नहीं कर सकते हो, तो क्या करो, तो भक्ति योग का पालन करो और इस प्रकार ये इच्छा जागृत करो कि तुम मुझे प्राप्त कर पाओ। ऐसी इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न होनी चाहिए। तो यदि कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्ति की अवस्था में नहीं है कि वो 24 घंटे बैठकर भगवान पर ध्यान कर सके, तो वो भक्ति योग से भगवान को फॉलो कर सकता है, एक गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है। तो गुरु रास्ता बताते हैं, गुरु देखते हैं कि एक शिष्य की क्या अवस्था है। अभी उस शिष्य को पूरी तरह भगवान का ध्यान नहीं लगता है, तो गुरु अकॉर्डिंगली उसको मार्ग देते हैं कि तुम पूरी तरीके से मुझ पर ध्यान नहीं लगा सकते हो, पूरी तरीके से भगवान पर ध्यान नहीं लगा सकते हो, तो तुम क्या करो, इस प्रकार से करो कि जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, रेगुलेटेड पाथ को फॉलो करो। तो रेगुलेटेड पाथ में क्या होता है कि गुरु आपको आज्ञा देते हैं कि किस प्रकार भगवान की सेवा करनी है। फिर गुरु ध्यान रखते हैं कि आपको कितनी सेवा दी जाए, किस प्रकार से आपको भक्ति में लगाया जाए। जैसे कि आपने मृगारी की कथा सुनी होगी, कितने लोगों ने मृगारी की कथा सुनी है यहाँ पर। मृगारी एक शिकारी था। एनीबॉडी हैज हर्ड दिस स्टोरी? हाँ प्रभु जी, वो अनजाने में एकादशी का व्रत कर लिया था। नहीं तो नहीं सुनी प्रभु जी। तो मृगारी एक ऐसा शिकारी था कि वो जो है जानवरों को पूरा नहीं मारता था, उसको जानवरों को तड़पते हुए देखने में मजा आता था। तो वो क्या कहता था, वो जानवरों को तीर मार के घायल कर देता था और देखता था कि वो कैसे तड़प रहा है। और वो जो तड़पता था जानवर, उस तड़प को जैसे किसी पंक्षी को तीर मार दिया जाए तो वो पंख फड़फड़ाता रहेगा थोड़ी देर, कष्ट में। किसी जानवर को मार दिया जाए, हिरन को तीर मार दिया जाए तो वो तड़पता रहेगा। तो वो तड़पते हुए जानवर को देखकर उसको आनंद आता था, उस पक्षी को देखकर उसको आनंद आता था। और वो देखता था वो कितनी देर में मरेंगे, वो देख के मुस्कुराता था। कैन यू इमेजिन हाउ सैडिस्टिक इट इज? एंड ये तो आजकल के समाज में आप जानते हैं ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे मर्डरस लोग हैं जो हत्या करते हैं और हत्या तड़पते हुए देख के जानवरों को, उनको आनंद आता है। जानवरों को क्या, इंसानों को तड़पते देख के भी आनंद आ जाता है।
तो जब नारद मुनि ने देखा, जो वो जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये सब जानवर ऐसे क्यों तड़प रहे हैं, किसी ने इनको आधमरा करके छोड़ दिया है। तो देखे कि थोड़ी दूर पर एक मृगारी, मृगारी उसका नाम था। मृगारी मतलब मृग का अरी, जानवरों का शत्रु, उसका नाम ही मृगारी था। तो वो मृगारी द हंटर, वो दूर बैठ के हंस रहा था, देख रहा था इनको। तो नारद मुनि ने उसको समझाया कि तुम्हें पता है कि तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। उसने बोला कि मुझे क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये पुण्य पाप। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो उन्होंने एक तुरंत एक सीन, हेल का सीन, नर्क का सीन बनाया। एक रौरव, रौरव नाम का नर्क है, वहां पर एक रुरु नाम की चिड़िया होती है, जो आती है व्यक्ति को, उस जिस व्यक्ति ने शिकार मतलब किए हैं, जिन्होंने नॉनवेज खाया है, तो वो ऐसे व्यक्तियों को ले जाया जाता है रौरव नर्क में। वहां उनको एक पेड़ से बांध दिया जाता है, हाथ पीछे करके ऐसे, और वो सामने चिड़िया उन्हें घूरती रहती है और उड़ के आती है और उनकी आंखें निकाल लेती है। ये एक नर्क में उनको सजा मिलती है। तो उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार एक नर्क में ये सारे जानवर जो उसने मारे हैं वो जीवित होकर इस मृगारी को मारने के लिए आ रहे हैं। तो जब मृगारी ने देखा तो वो डर गया। सब जानवर भागते हुए आ रहे हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं है, तीर कमान कुछ नहीं है, वो अपने आप को नहीं बचा सकता, बहुत सारे जानवर आ रहे हैं। तो वो डर गया और तुरंत वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और नारद मुनि से कहा कि मुझे बताइए कि मैं इस पाप की स्थिति से, इस नर्क की स्थिति से कैसे बच सकता हूं। तो उन्होंने सबसे पहला इंस्ट्रक्शन उसको दिया था कि यानी उन्होंने पहले ही उससे कहा था कि तुम ये आधा क्यों मारते हो, तुम इनको पूरा मारो, तुम्हें मारना है तो एक बार में पूरा मार दो। लेकिन वो समझा नहीं था। तब उन्होंने उसको ये नर्क का दृश्य दिखाया, नर्क में उसके साथ क्या होने वाला है। तो मृगारी को समझ में आ गया कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा था। तब उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु उन्होंने कहा कि तुम तुरंत इसका त्याग कर दो, अपनी जो शिकार करने की आदतें उसको बंद करो और भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जपो। तो मृगारी ने पूछा कि अगर मैं ये धनुष बाण छोड़ दूंगा तो मुझे खाने को क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान, जो भगवान जिनका नाम लोगे तुम, वो तुम्हारे लिए चिंता करेंगे, तो तुम चिंता मत करो, सब तुम्हारे लिए अरेंज हो जाएगा। मृगारी ने इस प्रकार से अपना पाप का जीवन त्याग दिया और वो भगवान के ध्यान में लग गया। और उसके पास जब उसको देखा लोगों ने कि मृगारी एक राक्षस से संत बन गया, तो लोग अपने आप उसके लिए प्रसाद लेके आने लगे, उसको देने लगे। तो इस प्रकार एक गुरु के संरक्षण में एक शिष्य मार्ग, भक्ति का मार्ग फॉलो करता है। श्री नारद मुनि अपनी स्वयं अपनी कथा व्यासदेव को बताते हैं। श्री नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि मैं पूर्व जन्म में, पूर्व कुछ जन्मों पहले मैं एक गंधर्व था, और वो गंधर्व ऐसा था कि मैं हमेशा मौज मस्ती करता रहता था। बहुत सारी लड़कियां मेरे आसपास थीं जिनको लेके मैं चलता था और आनंद मनाता था। तो एक बार कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते हुए वो वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे, ऋचाएं पढ़ रहे थे, और मैं वहां इस प्रकार पहुंच गया और मैं वहां पर रोमांटिक गाने गाने लगा। तो उस समय भी रोमांटिक गाने चलते थे, बॉलीवुड आज का नहीं है, अन्य युगों में भी कुछ ना कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स रहे हैं। तो वो रोमांटिक गंधर्व जो है रोमांटिक गाने गाने लगे। तो जितने भी ऋषि थे उन्होंने उनको शाप दिया कि तुमने एक शूद्र की तरह व्यवहार किया है, तो अगले जन्म में तुम शूद्र के घर में जन्म लोगे। तो उनका जन्म हुआ एक शूद्र के घर में, और वहां पर उनकी माता ऐसी थी कि उनको अपने स्वयं इस बालक का जन्म कैसे हुआ है ये नहीं पता था। यानी उनके बहुत सारे पुरुषों से संपर्क थे, उन्हें नहीं पता था कौन पिता है। और इस प्रकार से नारद मुनि जो पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, पिछले 2 जन्मों की बात बता रहे हैं, तो इस दूसरे जन्म में वो
उनकी माता घर घर जाकर मेड का काम करती थी, लोगों के घर बर्तन धोती थी। तो एक बार जहां वो रहते थे वहां पर कुछ सन्यासी आए, तो इनकी माता ने इनको एक्चुअली एक विद्यालय था, तो विद्यालय के जो प्राध्यापक थे वहां पे रहते थे ये लोग, तो उन्होंने एक कमरा दे रखा था। तो यहाँ पर कुछ सन्यासी जब आए तो प्रिंसिपल ने बोला कि आप इधर सेवा कीजिए। तो ये छोटा बालक था, नारद बॉय, छोटे से नारद जी पिछले जन्म में, तो वो सेवा करे उन भक्तों की। तो वहां बैठे रहते थे पूरे दिन। कई बार ये भक्त भोजन करने में लेट हो जाते थे, क्योंकि वो भगवान के नाम के ध्यान में इतना लगे रहते थे। तो ये सुनते रहते थे उनके नाम जप को, वहीं बैठा इंतजार करते थे। तो इस प्रकार से सेवा करते करते उनका मन चित्त शुद्ध हो गया। और ऐसी घटनाएं हुई कि वो जो सन्यासी जो भक्ति वेदांत थे वो उनको आशीर्वाद देकर गए, और कुछ समय बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। इन्होंने माता को, छोटे 5 वर्ष के बालक ही थे, उन्होंने माता को उसी झोपड़ी में रखा और वो झोपड़ी में आग लगा के वो चले गए। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो प्रॉपर उनका अंतिम संस्कार कर पाते। वहां से चले गए, उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया और उन्हें भगवान के उस जन्म में दर्शन हुए, और दर्शन तुरंत ही विलुप्त हो गए। और भगवान ने उनसे उस समय कहा कि मैं, क्योंकि तुम अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुए हो, तुम इसी प्रकार तपस्या करते रहो, अगले जन्म में मैं तुम्हें पुनः मिलूंगा। फिर उनका जो अगला जन्म हुआ वो हुआ नारद मुनि के रूप में। और नारद मुनि के रूप में उनके पास पूरी शक्ति है, वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते हैं। तो उन्होंने भक्ति वेदांत जो आए थे उनका अनुसरण किया और उनके मार्ग को, उनकी सेवा की, और उस सेवा के कारण उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। तो जो दूसरा स्तर है वो ये है कि हमें गुरु के सानिध्य में भक्ति करना है। हम 24 घंटे नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरु जैसे जैसे निर्देश देंगे हम वैसे वैसे भक्ति करने का प्रयास करेंगे। तो ये दूसरा स्तर भगवान ने बताया है। अब चलते अगले स्तर पे। तो पहला स्तर भगवान ने क्या बताया? पहला स्तर क्या बताया था? अपने मन को मुझ पे पूरी तरीके से केंद्रित करो, अर्पित करो। तो 24 घंटे भक्ति, 24/7 भक्ति बताई थी। तो सेकंड स्तर क्या बताया भगवान ने? गुरु के इंस्ट्रक्शन में, गुरु के इंस्ट्रक्शन में भक्ति करना। अब थर्ड लेवल, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान थर्ड लेवल बताते हैं। भगवान कहते हैं ये प्रोसेस है। तो हमें गुरु ने प्रोसेस दिया है। क्या क्या प्रोसेस में बताया है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो हम ये 4 नियमों का पालन करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, जो साधना भक्ति है। तो उससे क्या होगा? हमारे मन में भी इच्छा उत्पन्न होगी भगवान के दर्शन की, भगवान के पास जाने की। ठीक है। तो नेक्स्ट बताया है 12.10, अभ्यासे समर्थो से असमर्थो से मत कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। तो भगवान कह रहे अगर तुम ये भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो भक्ति है वो भक्ति योग भी फॉलो नहीं कर सकते हो तो क्या करो? जस्ट वर्क, ट्राई टू वर्क फॉर मी, मेरे लिए कार्य करने की कोशिश करो। तो इस प्रकार से जब मेरे लिए कार्य करने की कोशिश करोगे तो तुम कार्य करो। जैसे आपने सुना होगा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये श्लोक बहुत ही ज्यादा बार बोला जाता है। वो कर्मण्य, ये कर्म जो करना है वो किसके लिए करना है? वो भगवान के लिए करना है। तो वो कर्म आप जब करोगे तो फिर फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फल कौन देगा? भगवान देगा। तो हम जो है कर्म करें और भगवान के लिए करें,
तो प्रैक्टिकली इसको कैसे करेंगे? हाउ कैन यू डू कर्मा फॉर लॉर्ड प्रैक्टिकली? भगवान के लिए, हाँ बताइए। नहीं प्रभु जी, माइक चालू रह गया था थोड़ा। ओके। तो नहीं बताइए, कोई बताइए कि भगवान के लिए कर्म करने का क्या मतलब है, कैसे हम भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं? किस प्रकार से हम भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं? एनी गेसेस? उनकी सेवा करके, उनकी पूजा करके। पूजा तो आपको भगवान- डायरेक्ट जो है भगवान की सेवा हो गई, और भगवान के लिए आप कर्म कैसे कर सकते हैं? हरे कि कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे गौ सेवा करके। हाँ, हम जो काम करें वो भगवान को समर्पित करते हुए करें। हर काम, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो हम प्रसाद बनाएं, हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम अगर धन के लिए कर रहे हैं तो वो हम धन का उपयोग भगवान के लिए करेंगे, इसलिए कोशिश करें। तो हमारी हर क्रिया अगर टुवर्ड्स भगवान के लिए कर रहे हैं हम, तो वो भगवान की सेवा मानी जाएगी। यस, थैंक यू माता जी। तो माता जी के लिए एक लाउडली हम सभी हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो माता जी ने बिल्कुल सही बताया कि जब आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, तो आप अगर भोजन बना रहे हैं, हमें डेली बनाना है अपने लिए, राइट, खाना ही है हमें, तो हम क्या करते हैं, वो भगवान को ऑफर करते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, वहां मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो फिर उस पैसे को हम दान में भगवान की सेवा के लिए, हम स्वयं पूरी तरीके से नहीं लग सकते, तो हम क्या करते हैं, अपने पैसे के द्वारा दान देते हैं उसका, ताकि अपने पैसे के द्वारा हम सहायता कर सकें भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। मंदिर में भगवान की बड़े भव्य रूप में पूजा की जाती है, तो वो पूजा को उसके ऊपर खर्चा होता है, उसको चलाने के लिए मैं अपनी तरफ से गृहस्थ होने के नाते मुझे कुछ दान देना चाहिए। तो यदि मैं पूरी तरीके से भगवान के लिए अपना माइंड फिक्स नहीं कर सकता हूं, गुरु ने इंस्ट्रक्शन बताए हैं फिर भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बताया गया है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम दान तो दो। अगर बैठ के एक माला भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर कम से कम दान तो दो। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको वो सेवा का फल मिलेगा और आपकी भक्ति में रुचि भी बढ़ेगी। आप किसी के पास जाइए तो क्या होता है कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, ये हमेशा से ही है। श्रील प्रभुपाद ने एक आर्टिकल लिखा था बैक टू गॉड हेड में, तो द प्रॉब्लम ऑफ नो टाइम, कि किसी के पास भी जाओ तो व्यक्ति क्या बोलता है, आई डोंट हैव टाइम, सॉरी मेरे पास समय नहीं है ये करने का, मेरा जीवन बहुत व्यस्त चल रहा है, बहुत बिजी हूँ, समय नहीं है मेरे पास। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि आप, समय नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं भगवान की सेवा किसी और तरीके से, एटलीस्ट दान दीजिए। तो इस प्रकार भगवान की सेवा की जा सकती है, इस प्रकार धीरे धीरे प्रगति की जा सकती है। ये है इसमें, ये प्रोग्रेसिवली हम जो भक्ति कह रहे हैं वो ऐसे आगे बढ़ेगी। तो पुणे में हमारी संस्था से जुड़े हुए एक दंपत्ति थे, हस्बैंड वाइफ, तो दोनों ही ऑफिस भी जाते थे, घर में सेवा करते थे, उसके बाद डेली मंदिर में जाकर भी सेवा करते थे। उनका जीवन इस वजह से बहुत व्यस्त चल रहा था। तो पति पत्नी और उनके पिताजी, ये 3 लोग साथ में रहते थे। तो एक बार जो उनके पिताजी थे वो रिटायर्ड थे और उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा की थी। उन्होंने सोचा कि ये मेरा जो बेटा है बहुत मेहनत करता है, डेली ऑफिस जाता है, वहां हार्ड वर्क करता है, थक के आता है, लेकिन फिर भी रेस्ट नहीं करता है, वो तुरंत मंदिर की तरफ भागता है, मंदिर में जाके सेवा करता है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखो तुम दोनों लोग इतनी सेवा कर रहे हो भगवान की, और ये स्वयं भक्ति नहीं कर पाते थे उनके पिताजी, उनको भक्ति में चैंटिंग करना, जप करना, ये उनको अच्छा नहीं लगता था।
मन नहीं लगता था उनका। लेकिन वो पूजा करते थे, वो भगवान राम की पूजा करते थे। उन्हें कृष्ण नहीं जमते थे, क्योंकि कृष्ण समझ में नहीं आते हैं हर किसी के। कृष्ण को समझने के लिए आपको बहुत फिलॉसफी बतानी पड़ती है कि कृष्ण ने ऐसा किया तो क्यों किया। बहुत सारी फिलॉसफी, श्रीमद् भागवतम पूरी फिलॉसफी बता रहे हैं हम लोग, तो पूरी फिलॉसफी डिस्कस करनी पड़ती है, क्योंकि कृष्ण को समझना आसान नहीं, कृष्ण बहुत टेढ़े हैं। लेकिन भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका चरित्र एकदम शुद्ध दिखाई देता है। एक्सटर्नली हम सब देखते हैं कि हाँ हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से एकदम सही है, तो उनको समझना ज्यादा आसान है। तो उनके भी जो इष्ट थे, जो उनके प्रिय डीटी थी, वो भगवान राम थे। तो इन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम बहुत सेवा करते हो, तुम्हारी पत्नी भी सेवा करती है, मैं कुछ नहीं करता हूं, तो मैं एक काम करना चाहता हूं कि तुम लोग तो जाओ मंदिर में सेवा करो, लेकिन घर का जो भी बाजार से सामान लाने का काम है या घर के अंदर कोई काम है तो वो मैं करूंगा, कि मैं ग्रोसरी लेके आ जाऊंगा, मैं सब्जियां लेके आ जाऊंगा, ये सब मैं किया करूंगा। तो बेटे ने तो कहा कि पिताजी आपकी उम्र ज्यादा है, तो आपसे इतना चलना फिरना नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे करना है। तो फिर बेटे बहू ने भी बोल दिया ठीक है, आप 1 महीने करके देखिए, अगर आपका शरीर साथ देता है तो आप कीजिए, नहीं तो आप कभी भी हमसे कह सकते हैं, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने सेवा करनी शुरू की अपने बेटे और बहू की, और बाजार से सारा सामान लाते थे, इनकी हेल्प करते थे, कुल मिला के तो वो भक्तों की हेल्प करते थे। इस प्रकार से कई साल तक जब उन्होंने सेवा की तो उनका शरीर और थोड़ा शिथिल होता गया वृद्धावस्था की तरफ। तो जब उनके देह त्याग का समय आया, तो उस समय जैसा कि हमारे भक्तों की ये इच्छा रहती है कि हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं हमेशा भगवान के नाम का श्रवण करते हुए अगर देह त्याग करें, तो उनके कमरे में जो हरे कृष्ण चैंटिंग का एक बॉक्स आता है, आपने देखा है? आप में से कितने लोगों ने देखा है? एक हरे कृष्ण महामंत्र के चैंटिंग का बॉक्स आता है ना, जिसमें लगातार चैंटिंग चलती रहती है। हाँ, प्रभुपाद जी की आवाज में हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहता है। तो उसमें प्रभुपाद की आवाज में जब चलता रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब चलता रहता है, या फिर हरे कृष्णा ट्यून जो प्रभुपाद के हरे कृष्णा ये चलती रहती है। तो उनके रूम में भी ये लगा दिया गया। तो जिस दिन उनका देह त्याग का समय था, उस दिन कुछ समय पहले ही, कुछ घंटे पहले ही, ये जो महामंत्र का बॉक्स था उसमें हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये ना चल के ये अटक गया, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से महामंत्र चलने लगा। तो सारे डिवोटीज जो है आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया है। उन्होंने फोन किया दूसरे डिवोटीज को, जो उनके बेटे थे, उन्होंने फोन किया, मैंने कहा आप सुनिए क्या सुनाई दे रहा है आपको? उन्होंने बोला हरे राम चल रहा है केवल। मैंने कहा पता नहीं मशीन में क्या हो गया कि केवल हरे राम चल रहा है। और इस प्रकार हरे राम 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 हरे हरे सुनते हुए राम के भक्त ने प्राण त्यागे। तो उन्होंने क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा की, भगवान के भक्तों को उन्होंने असिस्ट किया भगवान की सेवा में, तो इसलिए भगवान ने उनके लिए इंतजाम किया कि अंत समय में उन्हें केवल उनके इष्ट भगवान राम का नाम सुनाई दे रहा। तो ये जो थर्ड लेवल है, उसमें जब कोई भगवान की सेवा करता है, तो थर्ड लेवल मतलब दान करता है या भक्तों की सेवा करता है किसी भी प्रकार से, तो उसको फल प्राप्त होता है कि वो आगे भक्ति में प्रगति उसकी हो जाती है। उसके बाद जैसे यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो कोई भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कोई भी बुक, आजकल आप देखेंगे रोड पे आपको बहुत सारे सेल्समैन मिल जाते हैं, तो कुछ इंसाइक्लोपीडिया बेचते हैं, कुछ बच्चों की किताबें बेचते हैं। तो यही अगर टेंडेंसी वो भगवान की सेवा में यूज करे कोई, तो
वो उसका फल मिलेगा उसको। तो भगवान ने इस थर्ड स्टेप में यही बताया था। विल कम टू द स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। और जो लोएस्ट स्टेज है, जिसको लोएस्ट स्टेप 1 करके लिखा हुआ है, हम लोग मतलब ऊपर से चल रहे हैं तो 4 3 2 1 करके लिखा हुआ है 12.11। अगर किसी से ये भी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, मैं भगवान ना तो मैं जप कर सकता हूँ, ना मैं 24 घंटे ध्यान लगा सकता हूँ, ना गुरु के आदेशों का पालन कर सकता हूँ, ना मैं दान दे सकता हूँ, अगर कोई इतना इतना बड़ा निर्लज्ज हो जाए कि वो कुछ नहीं करना चाहता है, तो भगवान उसके लिए बताते हैं कि तुम ऐसा करो, अथय तदप्य शक्तोषे कर्तुम मद्योगम आश्रितः मद्योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम फलात्यागम ततः कुरु यतात्मवान। कुरु यतात्मवान। भगवान कह रहे हैं कि आप अगर ये सब करने के लिए, आप ये सब करने भी आपके लिए संभव नहीं है, तो आप क्या करो, तो आप कार्य करो, अपने जो भी इसके फल प्राप्त होते हैं उनका आप त्याग कर दो और सेवा करो। आप फल से बिल्कुल भी आसक्ति मत रखो, निस्वार्थ सेवा करो। निस्वार्थ सेवा करने के लिए भगवान बताते हैं। तो निस्वार्थ सेवा क्या है? तो आप यहां पर सबसे पहले किसी की सेवा तो करो। आप मेरी सेवा नहीं कर सकते, भक्तों की सेवा नहीं कर सकते, तो किसी जीवात्मा की सेवा करो। तो कोई अगर पुण्य के जो कार्य करता है, जैसे आपने देखा हो गर्मियों में लोग, अभी गर्मी आने वाली है तो लोग गर्मियों में पानी के काउंटर बनाते हैं और वहां पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो उस प्रकार से मानवता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो यदि कोई इस प्रकार से अन्य जीवों की सेवा कर रहा है, कुछ लोग चिड़ियों के लिए पानी रख देते हैं, अपने उसमें दाना डाल देते हैं, तो इस प्रकार किसी जीवात्माओं की, अन्य जीवात्माओं की भगवान की सेवा डायरेक्ट नहीं कर सकते, भगवान के बच्चों की सेवा करो, भगवान ये भी कह रहे हैं। तो भगवान ने हमारे लिए कितनी छूट दे रखी है कि कुछ करने में मन नहीं लग रहा है तो ये सबसे लोएस्ट है, सबसे नीचे स्तर है कि तुम मानवता की सेवा करो। मतलब चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलो, धर्मशाला खोलो, कुएं खुदवाओ, ये सब कार्य जो है वो सबसे लोअर लेवल पे बताए हैं भगवान ने कि आप जब इस प्रकार करोगे तो क्या होगा इससे, तो कभी भगवान के भक्त भी आएंगे, उनको प्यास लगेगी, कभी वो पी लेंगे, तो भगवान के भक्त की सेवा हो जाएगी। जब इस प्रकार से आपके हाथों से भगवान के भक्त की सेवा हो जाएगी तो आपकी अज्ञात सुकृति बढ़ जाएगी, भक्ति जो भक्ति स्वरूप की सुकृति है वो बढ़ जाएगी, भक्ति उन्मुख सुकृति है ये। उससे क्या होता है कि आपने भक्ति के लिए एक अज्ञात सुकृति अर्जित कर ली। अब वो अज्ञात सुकृति आपकी जब इस प्रकार बढ़ती रहेंगी तो एक समय आपके अंदर भक्ति के प्रति भी आसक्ति आ जाएगी। तो ये भगवान ने सबसे निम्न स्तर बताया है कि आप किसी की सेवा नहीं कर सकते, मतलब बाकी 3 स्टेप्स में आप नहीं कर सकते, तो आप चौथे स्टेप में, जो कि सबसे लोअर स्टेप है, उस स्टेप के अनुसार आप चैरिटेबल वर्क करो, फिलैंथ्रोपिक वर्क करो। तो इससे आपको कहीं ना कहीं भगवान के करीब आने का मौका मिल जाएगा। उसमें टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सब कुछ त्याग, मतलब अपना जो कुछ लोग त्याग कर सकते हैं, वैराग्य का अनुसरण कर सकते हैं, आसक्ति ना रखते हुए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, आप देखेंगे कि वो बड़ी बड़ी चैरिटी करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। तो ज्ञान के लिए भी अर्जन करने का किसी का मन होता है तो वो ज्ञान अर्जन करे, मेडिटेशन करे, तो उससे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, शांति भी प्राप्त होती है और धीरे धीरे उसका एलिवेशन हो जाता है। तो हम किस प्रकार से, ऐसी कौन सी क्वालिटी नेक्स्ट है कि हम क्या क्या क्वालिटी, ऐसी कौन कौन से गुण हैं
जो हमारे भगवान के प्रति भक्ति बढ़ा सकते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं फ्री फ्रॉम सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला है कि कि मैं सेंटर हूं, मैं सब चीज ओन करता हूं, या ये मेरा है। जनस्य मोहम मोहो अहम ममेति। तो जिसका मोह है कि ये मैं मेरा है, वो तेरा है, इस प्रकार से जो आपका भाव है उसका आप त्याग करो, फॉल्स ईगो का त्याग करो, और ध्यान हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं। फॉल्स ईगो का बलून है, उसको फोड़ना है, तो ये याद आए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। और सर्वारंभ परित्यागी, सारे एंडियवर्स हैं, बाकी सारे जो एंडियवर्स हैं, ऐसे एंडियवर्स जो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं, अत्याहार प्रयासश्च, ऐसे प्रयास जो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं, इस प्रकार के प्रयास नहीं करने चाहिए। कि आपने ऐसा जॉब ले रखा है कि आपकी हालत खराब हो रखी है, गधा बना रखा है आपको कंपनी ने, मान लीजिए, ऐसा जॉब लेने का कोई फायदा नहीं। आप ऐसे अति प्रयास, जिसको कहा जाता है अति सर्वत्र वर्ज्यते, ऐसा कुछ भी प्रयास न किया जाए। और गतव्यता, तो पेन से अपने आप को, गतव्यतः अर्थात जो कष्ट है उन कष्टों से हमें ऊपर उठने का, हमारा जो मन जो हमारा परेशान हो जाता है छोटी छोटी चीजों को लेकर, इस फॉल्स ईगो के कारण ही हम इससे अटैच हो जाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्राई कि हम इन सब से, इस भाव से ऊपर उठ सकें। तो हम सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप से अगर ऊपर उठेंगे तो हम कष्ट से भी मुक्ति मिल जाएगी हमें, क्योंकि इस प्रोप्राइटरशिप के कारण ही कि मैं मेरा है, और इस फॉल्स ईगो के कारण ही हम कष्ट का अनुभव करते हैं। आपको तभी कोई कष्ट दे सकता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, काइंड टू एवरीवन, हमें सभी पर दया करनी है, अपने शत्रुओं पर भी दया करनी है, या उदासीन, विदाउट केयर्स, या तो आप किसी से कुछ घृणा मत करो, अपने शत्रुओं से भी घृणा मत करो, आप न्यूट्रल रहो, सभी के प्रति न्यूट्रल रहने का भाव जो है, सुखे दुखे समे कृत्वा। और ऐसे एसोसिएशन से दूर रहना है जो आपको भगवान से दूर ले जाता है। ऐसे लोग जो निगेटिविटीज हैं, जिनके अंदर दूसरों की निंदा करते हैं, जो व्यसनों में लगे हुए हैं और दुराचार करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। एक भक्त को हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए और साइलेंस फॉलो करनी है। साइलेंस का मतलब क्या है? मौन व्रत ऐसे नहीं है कि एकदम चुप हो जाना है। साइलेंस का मतलब है कि कृष्ण कथा पे चर्चा करनी है। बाकी जो मेटीरियलिस्टिक गॉसिप्स हैं उनसे हमें दूर होना है। बॉलीवुड की, स्पोर्ट्स की, पॉलिटिक्स की, ये सब गॉसिप्स में हमें समय व्यतीत नहीं करना है। हमें कृष्ण कथा में समय व्यतीत करना है। जितना ज्यादा हो सके भक्तों से बातचीत कीजिए ताकि कृष्ण में मन लग सके। तो ऐसे जब कोई व्यक्ति होता है, पूरी तरह सेटिस्फाइड होता है, टॉलरेंट होता है, और वो किसी की साइड नहीं लेता। वो जो ड्युअलिटी है इस संसार की, उन ड्युअलिटीज से ऊपर उठ जाता है। तो संतुष्ट है सततम योगी, और उसको किसी भी प्रकार वो सहन करता है। ताम स्थितिक्षस्व भारत, शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत और उष्ण की तरह सुख दुख आते हैं तो वो उनको टॉलरेट करता है। वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है और शुचि, प्योर रहता है। उसका हृदय भी शुद्ध रहता है, एक्सटर्नली भी वो शुद्ध रहता है। एक्सटर्नली शुद्ध रहने का मतलब है वो स्नान करता है। गर्मियों में जैसे हम कोशिश करते हैं कि दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, जो सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हो दिन में 3 बार स्नान करते हैं। और जब भी शौच के लिए जाते हैं तो स्नान करते हैं। ये शुचि का पालन करते हैं, अपने शरीर को एक्सटर्नली भी क्लीन रखते हैं। दक्ष एक्सपर्ट होता है, ना तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है ना बहुत ज्यादा दुखी होता है। नाइदर लेमेंट्स, ना शोक मनाता है ना शोचती ना कांक्षती।
ना ही बहुत ज्यादा इच्छाएं करता है। और जितने भी ट्रांसेंडेंटल इन फेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस एंड सिंफुल एक्ट्स, किसी भी प्रकार की इस परिस्थितियां रहती हैं वो इन सबसे ऊपर उठ जाता है। ऑस्पिशियस, पुण्य पाप, इन सबसे वो ऊपर उठा रहता है। और सारी ड्युअलिटी, इस द्वंद में वो हमेशा इक्विपॉइज होता है। ठीक है, वो परेशान नहीं होता, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान होता है, ना बहुत ज्यादा सर्दी से परेशान होता है, ना बहुत ज्यादा वर्षा से परेशान होता है। तो उसकी ऐसी स्थिति रहती है। और वो यहाँ तक है कि भगवान ये कहते हैं कि वो चिंता नहीं करता रेजिडेंस कहाँ पर है, कहाँ रहना है, डज नॉट केयर फॉर एनी रेजिडेंस, डिटरमाइंड रहता है। उसकी इंटेलिजेंस पूरी तरह भगवान पर स्थित रहती है और भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है। इस प्रकार वो भगवान पर फिक्स रहता है पूरी तरीके से। तो ये भगवान ने गुण बताए हैं उसके, जो भगवान की भक्ति ध्यान पूर्वक कर रहा है। इन 4 स्टेजेस में जो टॉप की 2 स्टेजेस में है वो इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। तो जो साधक है, जो गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, जो सेकंड स्तर है, उस स्तर का व्यक्ति को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी वहां पहुंचता है और टॉप लेवल का जो स्तर है, जो टॉप है हमारा, उस स्टैंडर्ड को वो फॉलो कर पाता है। तो वो हम सभी कोशिश कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी गुरु के इंस्ट्रक्शन, हम जो पाथ फॉलो कर रहे हैं वो सेकंड लेवल का, जो टॉप से सेकंड लेवल है, उसका स्तर है। तो हम उस पर कर रहे हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत सिंसियरली, सीरियसली भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, या फिर लोग आज सत्र समाप्त करते हैं। तो हमने 4 स्तर समझे, ठीक है। जो सबसे टॉप लेवल था 24 घंटे 24/7 भगवान में ध्यान लगाना। अगर वो संभव नहीं है तो गुरु के निर्देशों के अनुसार रेगुलेटेड वे में भक्ति करना। अगर वो भी संभव नहीं है तो चैरिटी करना, किसी भी प्रकार से भगवान के लिए कार्य करना। अगर वो भी संभव नहीं है तो मानवता के लिए कार्य करना। ठीक है, तो ये 4 स्तर हमने समझे। एनी क्वेश्चंस? Shall we call it a day? Okay, thank you very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय। गौर परिमान। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।